जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं इतिहास के पूर्वावलोकन की सीरीज में, जो कि यूपीपीसीएस और आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी की पूर्वावलोकन सीरीज ऑलरेडी चल रही है। प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। जब कुछ पढ़ने का मन ना करे, यहाँ आ जाओ, सीधे प्लेलिस्ट ऑन करो और पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। समय न गंवाते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमें पता है 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। जो नया क्वेश्चन मिले स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व, सबको पता है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता माया देवी कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होगा। जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। पिता शाक्यगढ़ से थे, माता कोलीय वंश से थी, ठीक है। फिर उन्होंने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला गया, तो उनके गृह त्याग को बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो अभी हमने देखा कोलीय वंश से थी। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हमें पता है लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम, तो इनमें से कोई नहीं। हम देख लेते हैं बुद्ध के क्या नाम है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गौतम के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उन्हें शाक्य मुनि भी कहते थे, तथागत भी कहते थे, इन नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा गया है। किसको कहा गया है? आदि गुरु शंकराचार्य को। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुटाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं, ठीक है। जो अभी दिए गए थे वो अन्य नाम नहीं है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लिखा है कि यथा इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इसका उत्तर बी जारी किया था। बी क्या है देख लेते हैं। प्रछन्न को इन्होंने छत्तीसगढ़ पीसीएस ने क्या माना था? बुद्ध का दूसरा नाम माना था, ठीक है। तो आपका एग्जाम में आए तो आप वहाँ जैसे भी ऑप्शन हो उसके हिसाब से सही लगाइएगा, बाकी प्रश्न कहीं पर मिलता नहीं है इतिहास में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य वंश के जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि लुम्बिनी जो था वो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ठीक है। तो मौर्यवंशी शासक अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक का कौन सा अभिलेख है? लुम्बिनी अभिलेख है। इससे सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किस अभिलेख से? तो लुम्बिनी अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह क्वेश्चन आ भी गया, लुम्बिनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के समय। आप देखिए यहाँ पर 2004, 2007, 2011 कितना रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह उस राज्य का नाम था मल्ल। मतलब उस समय किस राज्य की बात हो रही है? उस समय। एक क्वेश्चन यह भी आया है कि गौतम बुद्ध किस किस राज्य में, उस समय के जो राज्य थे, जिस शासक थे उस समय, उनके किस किस राज्य में गए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? महानिर्वाण यानी महापरिनिर्वाण मल्ल राज्य में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के।
बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे आपका रिवीजन ही होगा, क्योंकि इस खाली समय में आप देखिएगा जब आपका कुछ पढ़ने का मन ना हो। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनारा। कुशीनारा, इसको पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ है, बोध गया से प्राप्त हुआ था। मल्लों की राजधानी कुशीनारा महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया था। ठीक है, किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? कुशीनारा। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मल्लों की राजधानी कुशीनारा या मल्लों के गणतंत्र में, दोनों सही है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कुशीनगर में ही स्थित होगा। तो महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण स्तूप या मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखो, आइए 2014-15 दोनों में पूछा गया, संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गांधार, कौशल। तो गांधार तो हमें पता है कहाँ है, बहुत दूर है, मतलब पाकिस्तान में है। तो गांधार तो जहाँ जहाँ है वह कट कर दो, 2 कट हो गए, 3-4 या 1-3-4। तो अवंती भी नीचे है, अवंती नीचे है, तो अवंती भी नहीं गए थे वो। ठीक है, अवंती भी नहीं गए थे। 3 और 4 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि IAS में पूछा गया था, और यही बात पूछी गई थी कि कहाँ कहाँ बुद्ध गए थे या बुद्ध का संबंध किन किन जगह पर था। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल, मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध से था। अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए भ्रमण करने गए थे। कौशल का नरेश कौन था? प्रसेनजित था। प्रसेनजित था या नहीं? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर्मद भोज्य सामग्री खाने से भी अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वही सुभद्र। देखो, RO 2016, PCS 2013, 3 साल के बाद RO में पूछ लिया गया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, वैशाली। आगे चलते हैं। तो महापरिनिर्वाण सुख से पूर्व उन्होंने, ठीक है, ऋतु वैशाली में बिताई थी। कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी तृष्णा रूपी जो अग्नि है उसको समन, तृष्णा, क्रोध, ये सब नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो सिंपल है, गौतम बुद्ध जी को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आलार कलाम कौन थे? सिंपल है, बुद्ध के एक गुरु थे। तो महानिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे, दीक्षा ली, उन्होंने तपस्या की। ठीक है, आलार कलाम के बारे में एक लाइन ये आपको याद रखनी चाहिए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी साधारण शक्ति के लिए विख्यात थे। तो ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि UPSC हो, UPPCS हो, RO हो, सब थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे हम आ गए हैं। तो अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो क्योंकि रिवीजन है, आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे कम समय में उतना ही जल्दी, क्योंकि समय बचा नहीं है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? हमें पता है, महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन
कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। तो सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी, यही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन एक घुमा के क्या पूछ सकता है, किस राज्य में दिए थे। श्रावस्ती तो सबको याद होगा, लेकिन अगर ये पूछ दे बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए है, और क्वेश्चन क्या पूछ दे कि किस राज्य में दिए, वहाँ श्रावस्ती हो ही ना, कौशल राज्य वहाँ आंसर में दिया हो, तो कौशल राज्य आप लगाकर आएंगे, क्योंकि कौशल राज्य में ही दिए थे, यानी श्रावस्ती राजधानी थी उसकी, उस शहर में दिए थे। तो शहर पूछे तो श्रावस्ती, राज्य पूछे तो कौशल राज्य, लेकिन प्रथम उपदेश पूछे तो सारनाथ। आगे चलते हैं, बुद्ध कौशाम्बी की किसके राज्यकाल में आए थे। कौशाम्बी आए थे उदयन के काल में, यानी राजा कब हुआ, राजा कौन हुआ करता था, उदयन हुआ करता था। उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने 9वां वर्षावास किया। पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। तो ये भी याद रखिएगा, घोषिताराम विहार। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप द्वारा की गई थी। बहुत आसान है ये, बौद्ध संगीत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत या परिषद बोले, मृत्यु के पश्चात राजगृह या राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में मगध का शासक था अजातशत्रु, इसने कराई थी। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। यही उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी पढ़ा, महाकश्यप थे। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो राजगृह या राजगीर में आयोजित हुई थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो राजगृह या राजगीर में हुई। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई राजगीर या राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत की आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक, इसको एक बार अगर रिवाइज करना हो तो हम रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ये है इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह या राजगीर बोलते हैं। महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक था। द्वितीय 383 इसके 100 साल बाद हुई, वैशाली में हुई। शुभकामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासन में हुई। तृतीय 247 में हुई, 1947 से याद रखो, 1947 से 247 याद रखो। पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे, अशोक यहाँ का राजा था। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। कुंडलवन या कश्मीर में हुई। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क इसका शासक था। ठीक है, बाकी एक ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिलिंद पन्नू किसकी रचना है, नागसेन की। लेकिन जब यूपीएससी की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि नागसेन की भी नहीं है, अज्ञात कोई लेखक है उसकी है। लेकिन मिलिंद पन्नू अधिकतर जगह 2 चीज़ें मिलती हैं, या तो अज्ञात या नागसेन। तो अगर आपको नागसेन मिले तो आप टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ना भी मिले तो अज्ञात अगर लिखा हो तो अज्ञात पर भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतिहास में क्या होता है ना, इतिहासकारों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है कि नहीं ये वाला सही है, नहीं ये वाला सही है। साक्ष्य मिले हैं तो उचित साक्ष्य नहीं मिले हुए, अभी पूरे साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो कई चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी अश्वघोष बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों अश्वघोष की हैं। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की है, बहुत महत्वपूर्ण है। विशुद्धि मग्ग बुद्धघोष की है। अधिधम्म कोश वसुबंधु की है। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं। अगर आप नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप बहुत कुछ यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। एनसीईआरटी की सीरीज जो कि यूपीएससी पीसीएस दोनों में काम आती है चल रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क महायान शाखा का ही अनुयायी था। ठीक है, इसके शासनकाल में दो शाखाएं डिवाइड हो गई, औपचारिक रूप से महायान और हीनयान। नेक्स्ट चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ये आसान क्वेश्चन है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? सिंपल, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने की थी। हट गया होगा सवाल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, इनमें से कौन बौद्ध महायान के मत हैं? तो ये तीनों महायान बौद्ध धर्म के मत हैं। थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन महायान बौद्ध धर्म से आ सकता है। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व में विश्वास करता है, यानी वो मानता है कि देवता ही थे जो बुद्ध थे। लेकिन हीनयान क्या मानता है? महापुरुष थे। तो हीनयान महायान में क्वेश्चन आते रहते हैं। बुद्ध के अनेक अवतारों की एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही बुद्धत्व के मार्ग पर चलने को बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व का रिलेशन किससे दिखाएंगे आप? महायान से। मानवों की मुक्ति में सहायता करते हैं। बोधिसत्व क्या करते हैं? मानवों की मुक्ति में सहायता करते हैं। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत का अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। तो अनुष्ठान और मूर्ति पूजा किससे रिलेटेड है? महायान से। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम बताओ। तो हम सही कालक्रम बता देंगे। राजगिरी को नंबर 1 पे रखेंगे तो 2 नंबर 1 पे कहाँ है? ये दोनों गलत हो जाएंगे। लास्ट में कुंडलवन में हुई तो तीसरा लास्ट में रखेंगे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ के आए कई बार तो अब इसको आवश्यकता नहीं है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बुद्ध सभा पाटलिपुत्र में। तो पहला क्या था? पहला था राजगिरी, दूसरा था वैशाली, तीसरा था पाटलिपुत्र और चौथा था कुंडलवन या कश्मीर। RVPK। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो ये सिंपल है, अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई? वो भी प्रथम, तो राजगीर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की थी? तो कालाशोक ने। यहाँ भी आप एक ही याद कर सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, बाकी आपको पता है प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप अध्यक्ष थे, द्वितीय में सवकामी, तृतीय में मोगलीपुत्र, चतुर्थ में वसुमित्र। यहाँ चलते हैं। इसमें दिखाया गया है कि बुद्ध के जो घटनाएं हुई वो किस स्थान पर हुई। तो जन्म कहाँ लिया उन्होंने? लुम्बिनी में लिया। तो पहले के 3 से आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई उन्हें? बोध गया में हुई। प्रथम वचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। निधन कुशीनगर में। प्रथम वचन सारनाथ में, लेकिन सबसे अधिक वचन कहाँ दिए थे? सबसे अधिक वचन तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती क्या था? शहर था, राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 51। एक तरफ चिन्ह है, एक तरफ अर्थ है। जन्म को क्या बताया गया है? तो जन्म को क्या दिखाया गया है? जन्म को कमल से दिखाया गया है। कमल का मतलब जन्म। ठीक है, प्रथम वचन को किससे दिखाया गया है? प्रथम वचन को अभी हम देख कर आए हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र प्रवर्तित हो गया। धर्म जो चल रहा था वो अब दूसरा हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रथम प्रवचन में अपना उपदेश दिया, यानी बौद्ध धर्म को शुरू किया कह सकते हैं। तो इसका मतलब धर्म का जो चक्र था वो प्रवर्तित हो गया। अब एक नया धर्म भी सामने आ गया, ये कह सकते हैं। तो याद करने के लिए कुछ
महाबोधि, तो बोधि वृक्ष महाबोधि। त्याग का मतलब घोड़ा, घोड़ा, ठीक है। गृह त्याग का मतलब घोड़ा। आगे चलते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग से हैं? तो कंग्यूपा से हैं। तो ये 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमें नहीं लगता ये अब आएगा। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। यस, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही बताना, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। यस, बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। यस, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। यस, उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु में, आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य थे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति तो हुआ था, लेकिन बोधगया किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बोधगया में क्या हुआ था? तो हमें पता है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की साधना, 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का 5म है। महाबोधि मंदिर में स्थित बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बल्कि ह्वेनसांग के अनुसार, ये भी पूछेगा किसके अनुसार? ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कलिगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, तो कौन सी नदी है? निरंजना नदी है। और आधुनिक में इसका क्या नाम है? फाल्गु नदी। इसी को पहले निरंजना नदी कहा जाता था। यह नदी जो है वह 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आत्मा संबंधी कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य कुछ नहीं, कर्मकांड की कोई बात ही नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था, जो इनके चचेरा भाई था, वह जन्म संघ प्रमुख होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही, ठीक है। फिर उनका विरोधी बन गया, तो ठीक है, इतना हमें जरूरत नहीं है, हमें नाम याद हो, देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो हम पढ़ लेते हैं व्याख्या। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं के निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्यों में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। या मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। 8 सोपान सम्यक दृष्टि, आप याद कर लें, नहीं याद है स्क्रीनशॉट ले लें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग हैं। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी, अपने शिष्य आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? ये भी पूछा जा सकता है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किसके कहने पर दी गई थी? तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति
गौतमी थी। ये भी लाइन आपको याद रखनी है। तो त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, इसे त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक में क्या क्या आता है? तो विनय पिटक, इस क्या है, इसमें नियम और आचार विचार की बातें दी गई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये भी पूछा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसमें कोई दो राय नहीं, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो इसमें भी बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं? नियम, तो विनय पिटक में नियम बताए गए हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक से। यमक किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? अभिधम्म पिटक से। दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या क्या शामिल है? धम्म, संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचरी, कथावत्तु, यमक और पठान, ये सब किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक से। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक संबंधित प्रवचन है? सुत्त पिटक में नैतिक एवं सिद्धांतिक चीजें बताई गई हैं, प्रवचन बताए गए हैं। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्धम, धम्मम, संघम। बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न कहे गए हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो दोनों सही हैं, बुद्ध ने दोनों बातें बताई थी। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, बाकी हम पढ़ ही चुके हैं। पाली भाषा का प्रयोग किया, ये बस याद रखिएगा, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। 72 पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये क्वेश्चन बना सकता है यूपीपीसीएस आरओ में। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, इसे पवरन बोलते थे। पवरन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ये हमें पता है, पाटलिपुत्र होना चाहिए। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, तो पहली बात तो यही पता हो कि महावंश क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। सिंपल आ जाएगा। महावंश ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है महावंश। मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र के अशोकराम विहार को निर्मित करवाया था। तो अधिकतर जो विहार वगैरह आप अभी देख रहे हैं वो अशोक के थे। अभिलेख जितने भी देखेंगे अधिकतर उसमें से अशोक के ही होते हैं। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। ये भी लाइन याद रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगीत की भी अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, राजगृह में है, राजगीर की पहाड़ियों में है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी तो जापानियों के द्वारा। आप जापानियों के द्वारा ना लगाकर श्रीलंकाइयों के द्वारा लगाएंगे, मुझे पता है, लेकिन जापानियों के द्वारा ये निर्मित की गई थी। बुद्ध की जो बोध गया में 80 फुट ऊंची है वह प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है। 7 वर्ष में इसका निर्माण हुआ था। प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं होगा।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन IAS में भी आ चुका है। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका मतलब है पहले से स्तूप की कहानी चली आ रही थी। ठीक है, तो स्तूप शब्द का अपना ऋग्वेद में वर्णन है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप की जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। तो इससे पहले हमने वैदिक वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर लाभ उठा सकते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, कौन सा है? तो सांची एक ऐसा स्तूप स्थल है जहाँ का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं 78 क्वेश्चन नंबर। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। देखो यही क्वेश्चन अभी ऊपर था, मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और अन्य कई जगह इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये किसमें पूछा गया था? छत्तीसगढ़ 2015 में पूछा गया था, और ये 2023 IAS में पूछा गया। कहीं ना कहीं से इधर उधर के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो कई क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। यस। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। यस। केवल 2 सही हो जाएंगे। तो स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी तो सही। 79 पे चलते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर नहीं दिया गया होगा आयोग के द्वारा, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, बाकी ये पढ़ लेते हैं। भरहुत और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बनाया गया। और अमरावती स्तूप सातवाहन साम्राज्य में आया था। ठीक है, तो इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है, तो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति आयोग की बनी रहती है कि कौन से सिद्धांत है, कौन से संप्रदाय हैं। ठीक है, इनके विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और मध्यम मार्ग को भी स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर देखा गया जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को माना जाता है एशिया के ज्योतिपुंज। एडविन अर्नाल्ड ने कहा था द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना में। निम्नांकित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद, तो अंबेडकर जी को नव बौद्धवाद का प्रतिपादक माना जाता है। भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म के पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्राय नवयान भी कहा जाता है। नवयान भी याद रखिएगा। दलित वर्ग के बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित किया करने का प्रयास किया। 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। तो पारमिता क्या है? पारमिता क्या है? IAS 2020 में क्वेश्चन आया था ये पारमिता। तो पारमिता क्या है? बोधिसत्वों को बोधिसत्व प्राप्त करने के लिए विशिष्ट साधना का वर्णन। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है।
बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं। बोधिचर्यावतार का संबंध आचार्य शांतिदेव से है। कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 6 पारमिताओं यानी दान, शील, शांति, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। महायान देवता मानते हैं, पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जबकि महायान में देवता माना गया है। ठीक है, तो वही एक विशेष अंतर है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में ही महायान आया था और महायान ही देवता मानता है। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का क्या मानता है? एक महापुरुष मानता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। हीनयान एवं महायान 2 स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदाय बन गए। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, पूजा की जाने लगी। ठीक है, महायान शाखा गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त है और कनिष्क महायान शाखा का ही अनुयायी था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसको पूजा गया। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा की गई। गौतम के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा की। अगला, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन, बहुत बार पढ़कर आए हैं, धर्म चक्र था। ठीक है। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर और हेलिनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में निर्माण हुआ था। ठीक है। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इनके लिए पर्याप्त आधार था। होइनशांग क्या कहते हैं? होइनशांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी, तो हेनसांग के अनुसार कौशाम्बी में बनी, और वैसे मथुरा में भी कई लोग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? प्राचीनतम शैली उपयुक्त में से एक से अधिक कह सकते हैं, क्योंकि गांधार शैली में प्राप्त होती है और मथुरा शैली में भी प्राप्त होती है। अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार शैली को भी देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। पहली बात तो ये आपको याद रखना चाहिए, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित है और वो फिर गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। सारनाथ की इस भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। कालांकित किस काल की है? तो गुप्त काल की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2009 यूपीपीसीएस, DA-LDA 2010, UD-LDA 2010, ये देखिए कितनी बार पूछा गया उसी समय, एक समय में ही रिपीट हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2020 IAS में पूछा गया। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, परिव्राजक, श्रमण, उपासक, ये सुमेलित हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। तो पहले तो ये देख लेते हैं। परिव्राजक परित्यागी या भ्रमणकारी को कहते थे। श्रमण भिक्षु या साधु को कहते थे। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण
अनुगामी होता था। ये आप दोनों तीनों शब्दों को याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो सिंपल है, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। कनिष्क और हर्षवर्धन और अशोक ने, तीनों ने बौद्ध संगीति कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो अभी हम मल्ल राजधानी देखकर आए थे, क्या कुशीनगर था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कथन कारण होगा क्या? नहीं होगा। बी क्या कह रहा है? ए और आर सही है, परंतु कथन का कारण वो नहीं है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इसीलिए कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। ये गलत होगा। आंसर इसका हम बी लगाकर आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2004 में पूछा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, पहले तो पता होना चाहिए अंगुत्तर निकाय बौद्ध का ग्रंथ है, में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। एक संघ राज्य था जिसमें पावा, जैसे फाजिल नगर, उस्मानपुर या कुशीनारा कसाया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। तो कुशीनारा अभी पढ़ के ही आए हैं, पावा भी उसकी राजधानी थी। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। दोनों कथन सही। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वो भी सही। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, यस। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, यस। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये तो गलत है। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, सी आंसर सही हो जाएगा। सैंदव पुरास्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा यानी पत्तन यानी पोर्ट मिला है। सारनाथ वाराणसी में प्रथम उपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। ठीक है, लेकिन यहाँ कुमारगुप्त एक शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय करंट अफेयर्स में भी है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, तो वो गलत हो जाएगा। 102 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ और भी होंगे, पढ़ लेते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्त्री महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों का निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 103 आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प, तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान या वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है, तो इसका आंसर आयोग ने नहीं दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं है। बाकी हम आगे चलते हैं। 138 क्वेश्चन के आसपास हमें करने हैं। 104 पर हम आ गए हैं, लेकिन इसके बाद आपको बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। स्थविरवादी महायान धर्म से संबंध है। क्या स्थविरवादी जो है वो महायान धर्म से संबंधित है? तो नहीं, यह महायान धर्म से नहीं बल्कि हीनयान धर्म से संबंधित है। पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब दूसरा तीसरा देख लेते हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, यस। तो इससे ही बी वाला आंसर आ जाएगा। तीसरा हम पढ़ें या ना पढ़ें। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाए। स्थविर को ही क्या कहते हैं? थेरवाद भी बोलते हैं। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व किसने किया था? महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी निकाय या 18 निकायों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा है तो अवतरित हो गए? तो मैत्रेय पे क्वेश्चन बहुत बार आया है,
बहुत बार आया अलग अलग एग्जाम में। भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय हैं। भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय। मैत्रेय कौन है? भावी बुद्ध। मैत्रेय कौन है? भावी बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायचित्र चित्रकारी है जो अजंता में है। तो पद्मपाणि, अभी पद्मपाणि देखे थे, किसको बोलते थे हम पद्मपाणि? अभी पीछे आपने देखा था, पद्मपाणि किसको बोलते थे? पीछे देखते हैं, पद्मपाणि किसे बोलते थे? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर को बोलते थे। ठीक है, और इनका जो चित्र है वो कहाँ है? अजंता में है। कहाँ है? अजंता में। अजंता गुफा श्रेणियों में गुफा संख्या 1 कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना है। इनके लंबे काले बाल हैं। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? अजंता में क्या है? पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो अजंता में स्थित है। ये देखो, आईएएस ने 2017 में पूछा था, उठा के 2023 में बीपीएससी ने पूछ दिया। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। तो कार्ले में, कार्ले बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ले, ठीक है, कार्ले जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ले महाराष्ट्र में हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलचित्र के कार्ले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के मावल तालुका में है। कार्ले बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो कन्हेरी गुफा भी महाराष्ट्र में ही है, मुंबई शहर में है। ठीक है, 11 सिरों के बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 सिरों का बोधिसत्व कन्हेरी, पढ़ लेते हैं इसे। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो सलसेती द्वीप भी पूछा जा सकता है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख है। यह अपनी किस्म के भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है, यानी 11 मुख वाली। इस रूप की उपासना चीन, तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं 8वीं में लोकप्रिय थी। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है फैक्ट, ये आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, ये मैं देखता तो मैं तो तुरंत पूछता कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? तो बुद्ध घोष जो है वो विशुद्ध मग्ग के रचयिता है। विशुद्ध मग्ग का मतलब है शुद्धि का मार्ग। थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है जिसकी रचयिता बुद्ध घोष या बुद्ध घोषा ने की थी। 112 पे चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? बहुत आसान है, नागार्जुन। सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख भी लेते हैं। नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे, उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। हमें नागार्जुन कनिष्क के समय के थे, ये भी याद रखना है। उनकी किताब का नाम भी याद रखना है और चीन गए थे यह भी याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 113 पे चलते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। शून्यवाद किसका मत है? तो इन्हीं नागार्जुन का मत है, शून्यवाद। बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। माध्यमिकवाद या शून्यवाद दोनों एक ही का नाम है। मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा गया है नागार्जुन ने।
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक शून्यवाद या माध्यमिकवाद या प्रतीतवाद। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस रूप में जाने जाते हैं। आइए 2022 का क्वेश्चन है, टपाक से पूछ लेगा यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या कोई भी स्टेट आयोग। तो इसमें सी वाला सही है, केवल 2 युग्म सही है। कौन कौन से? आर्यदेव जो हैं वह बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही होंगे। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे, अभी ऊपर नागार्जुन पढ़ा, उनके ही शिष्य थे आर्यदेव। दिगनाग जो हैं वह भी बौद्ध विचारक हैं, प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये वाला क्वेश्चन उठाओ, दिगनाग प्रमाण समुच्चय। नाथ मुनि जो है वो वैष्णव विद्वान है, इसमें कोई बात कठिन नहीं है। 116 बौद्ध शिक्षा का केंद्र, विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, वाराणसी उज्जैन गिरनार नहीं है। ठीक है, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला ये तीनों हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी गुजरात में स्थित है। RO 2014 में पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, तो गुप्त काल के समय में स्थापित हुआ था। किसने इसकी रचना कराई थी? देख लेते हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, यह बिहार के नालंदा में है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों ने इसको अस्तित्व में लाया। कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, बाली सबने किया, लेकिन नाम आपको कुमार गुप्त का याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय से कौन रिलेटेड है? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कहाँ गया? कुमार गुप्त। आंसर बी, कुमार गुप्त। और ये किसने बताया? हुएन के अनुसार नालंदा महाविहार का संस्थापक शुक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य है। क्या है इसकी पहचान? महेंद्रादित्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। 121 पे चलते हैं। 2 कथन कारण दिए गए हैं, तो पढ़ लेते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ए वाला आंसर सही होगा। इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इसीलिए पतन हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम पहले पढ़ के आए हैं। कुमारगुप्त इसका संस्थापक था। बाकी आप अगर नाम याद रखें तो बख्तियार खिलजी का नाम याद रखिएगा, इसने इसको जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, पढ़ ही लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं। नालंदा में एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार राजगीर, वर्तमान राजगीर के निकट है। 5वीं सदी के मध्य में कुमारगुप्त ने इसका स्थापना कराया था। 6वीं शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास हुआ। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद और पर केंद्रित विक्रमशिला को महत्व दिया। ठीक है, नालंदा उपेक्षित हो गया। यानी अगर स्टेटमेंट आ जाए कि विक्रमशिला के बनने से नालंदा का पतन होना शुरू हो गया था, तो यह भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही की ओर जा सकता है, क्योंकि एक कंपटीशन देने वाला विश्वविद्यालय आ गया, ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि विक्रमशिला को अधिक महत्व मिला और नालंदा उपेक्षित होने लगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बिहार का क्वेश्चन था, इसीलिए पूछ लिया होगा। आगे चलते हैं। लेकिन नालंदा चर्चा में है इस समय, आप करंट अफेयर्स से पढ़ रहे होंगे तो आसान क्वेश्चन आएगा तब तो ठीक, वरना अगर घुमा फिरा के पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए नालंदा के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से आता है? तो तप और भोग की अति का परिहार ये जैन में होगा, लेकिन बौद्ध में इतना नहीं है। तो पहला गलत कर दो, अपने आप आंसर बी मिल गया।
तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार, मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। केवल बौद्ध धर्म में था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था कर्मकांडों दोनों धर्म में था। वेद प्रमाणे कर्मकांड की बात और अहिंसा की बात दोनों ने की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? अब देखो, ये IAS 1996 में पूछा था, ये IAS 2012 में पूछ दिया, सेम क्वेश्चन उठा के। तो यूपीएससी में भी पिछले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PCS में भी पूछे जाते हैं, RO सभी जगह पूछे जाते हैं। तो तप, भोग और अतिकाति प्रहार ये गलत हो जाएगा और आंसर सेम कॉपी पेस्ट किया। वहाँ 4 दिए थे, यहाँ 3 दे दिए बस। कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है? नहीं पे फोकस करिएगा, समान नहीं है। तो आत्मदमन समान नहीं है, बाकी सब समान है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, कौन कौन से हैं? नीचे दिए गए कुछ का सही क्रम बताओ। दुख है, ये पहले कहा था। फिर उन्होंने क्या कहा था? दुख का कारण, दुख का कारण है। फिर क्या का बोला था? दुख का निरोध है। फिर दुख निरोध का मार्ग है। ADBC, ये आपको पता होगा, ये पढ़ लेंगे। 127 पे चलते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म और पुनर्जन्म पे दोनों विश्वास करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो पता है सबको। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सही है, क्योंकि अस्वीकार नहीं किया। हाँ सही, अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यस चुनौती दी। कुछ एक शिल्प को निम्न माना, यस तीनों सही है, तो इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या क्या सम्मिलित था? तो धर्म की सादगी, यस। दलितों के लिए विशेष अपील, यस। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी था। स्थानीय भाषा का प्रयोग भी करते थे, पाली का प्रयोग करते थे ये लोग। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की स्वतंत्रता, ये बात नहीं थी। तो 1 2 3 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, यस सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को सताया, ऐसा कुछ नहीं था। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया, किसी ने विरोध कभी किया ही नहीं। ये सही होगा, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, गलत। ये दोनों किसके संप्रदाय थे? बौद्ध मत के संप्रदाय थे। पहला गलत, पहला गलत। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के त्रिग विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, यस केवल 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ लीजिए आप, सौत्रांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय नहीं, फिर बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, और संप्रदाय पे क्वेश्चन कई आते रहे हैं। आगे चलते हैं। 134। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल थे और विहार जो रुकने वाला निवास स्थान था उसे विहार कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। धान्य कटक जो महासंयुग के दिन एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ के रूप में समृद्ध हुआ, किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से विहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सातवाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। तो किसकी राजधानी? सातवाहनों की राजधानी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन 138। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो वज्रयान। सुल्तानी युग यानी मध्यकालीन युग में, सुल्तानी मतलब सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, उस समय वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। ठीक है, 8वीं शताब्दी इसमें वो हुआ था। आर्य मंजू श्री मूल कल्प और गु समाज नामक वह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये रहा आज का बौद्ध धर्म। आगे हम जैन धर्म, वैष्णव और शैव एक में ही पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, और जब कुछ पढ़ने का मन ना हो ये प्लेलिस्ट चालू कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी और भी बहुत कुछ चल रहा है, NCERT वगैरह चल रही हैं। आप अगर नए हैं तो
सब्सक्राइब करके उनका लाभ भी ले सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ एक नए तरीके से चल रहा है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहें, लिखते रहें। जय हिंद, जय भारत।